मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान। आपके चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन, जिसमें हमारे और भी लेक्चर हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे आदर्श और अनादर्श विलियन। क्या देखेंगे हम? आदर्श एवं अनादर्श विलियन। जैसा कि हमने पढ़ा था, वाष्पशील द्रव वाले द्विअंगी जो विलयन होते हैं उनके अंदर दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, तो ऐसे वाष्पशील द्रव वाले जो विलेय और विलायक होते हैं, विलयन होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में। ठीक है, हम देखेंगे आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श विलयन। आदर्श विलयन जो होता है क्या देखेंगे हम? आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आदर्श सॉल्यूशन क्या होते हैं? सभी सांद्रताओं या तापों पर राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी आदर्श विलयन वो होते हैं जो सभी सांद्रताओं या तापों पर राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन उनको कहा जाता है। तो आदर्श विलयन जो है उसके अंदर दो घटक होते हैं। मान लो एक आपका विलायक ए तथा विलेय बी। तो जब ये आदर्श विलयन में दोनों घटक जो होते हैं, विलेय और विलायक, ये दोनों आपस में समान होते हैं। ठीक है, ये आपस में समान भी होते हैं, आकार में समान भी होते हैं इनके अणु, और इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी क्या होता है? समान होता है। मान लो कि विलायक ए और विलेय बी दोनों मिलकर ए बी विलयन बना रहे हैं, तो इसमें लगने वाला जो आकर्षण बल है वो ए में लगने वाला आकर्षण बल तथा बीबी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के समान होता है। यानी इनमें जो आकर्षण बल लग रहा है या इसमें जो आकर्षण बल लग रहा है वो आकर्षण बल इसमें भी लगेगा, वही का वही सेम लगेगा। इसलिए इनके आयतन में तथा एंथैल्पी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में भी परिवर्तन नहीं होगा और एंथैल्पी यानी ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन एंथैल्पी में भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आकार समान है, प्लस इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या रहता है? समान रहता है। इसलिए किसी प्रकार का आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो 50 ml हमने क्या ले लिया? बेंजीन। ठीक है, और 50 ml हमने ले लिया 50 ml टॉलुइन। इन दोनों को मिलाएंगे हम तो हमारे पास कितना विलयन बनेगा? 100 ml, 100 ml। तो ये जो विलयन बना 100 ml, इन दोनों से, बेंजीन और टॉलुइन से, इन दोनों से जो विलयन बना 100 ml, इसमें किसी भी प्रकार की ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी। यानी ना तो ऊष्मा निकलेगी और ना ही ऊष्मा इसमें लगेगी, ना उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी। और इस कारण ना तो इसका आयतन बढ़ेगा, इससे बनने वाले विलयन के घटक का ना ही आयतन बढ़ेगा और ना ही एंथैल्पी में कोई परिवर्तन आएगा। इसके लिए आयतन तथा एंथैल्पी दोनों क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक है, उसके अलावा एक आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं। देखते हैं हम क्या क्या शर्तें होती है आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक होती है। पहली ये होती है कि ये सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक है, अर्थात वाष्प दाब
जो होता है वो आंतरिक वाष्प दाब और का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ए बी के मध्य लगने वाला, यानी एक कोई विलायक और बी विलेय है। ए बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ए तथा बी के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, यानी उनके घटकों के बीच लगने वाला बल तो उस विलयन के बल के बराबर होता है। तीसरा, विलयन के निर्माण में एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कोई किसी प्रकार की ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है, यानी डेल एच मिक्सिंग का जो मान है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। उसके बाद विलयन के निर्माण में आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, डेल वी आयतन मिक्सिंग का भी मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें होती हैं। उसके अलावा सारे विलयन जो होते हैं वो आदर्श विलयन नहीं होते हैं, किंतु अति तनु विलयन जो होते हैं वो आदर्श विलयन के लगभग समान होते हैं, मतलब लगभग उसके समान हो सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई विलयन हम कोई दो घटकों को मिलाएं और हाइड्रोजन का जो बंध का निर्माण नहीं हो, या हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो, या हाइड्रोजन बंध टूटे नहीं, या उनकी ध्रुवणता क्या हो, समान हो, तो वो आदर्श विलयन के समकक्ष हो सकते हैं, यानी आदर्श विलयन के जैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण हमारे पास है। यहाँ पर आदर्श विलयन के उदाहरण में बेंजीन प्लस टॉलुइन का मिश्रण जो होता है, दोनों को यदि हम मिलाएंगे और विलयन बनेगा वो आदर्श विलयन। उसके बाद में हेक्सेन प्लस हेप्टेन, उसके बाद में एथिल ब्रोमाइड एथिल क्लोराइड, उसके अलावा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये जो है कुछ आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन ये क्या होते हैं? ठीक है, तो अनादर्श विलयन जो होते हैं ये राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, यानी ये विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। ठीक है, ये विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। इन्हें ठीक है, ये विलयन क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन, यानी क्या करते हैं ये Pa इज इक्वल टू P0A XA, या Pb नहीं कर रहे हैं पालन, इसलिए हमने क्रॉस किया P0B XB। ठीक है, उसके अलावा ये तो उसके राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, प्लस इनको यदि हम मिलाते हैं तो एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है, यानी डेल H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, नहीं कर रहे हैं इसको भी पालन। उसके बाद इनका जो वॉल्यूम होता है डेल V मिक्सिंग 0, यानी ये दोनों चीजें नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी इनमें एंथैल्पी और इनके आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये राउल्ट के नियम का भी पालन नहीं करते हैं, उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में पहला प्रकार होता है, दो प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, दो प्रकार में पहला प्रकार होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले दो प्रकार के अनादर्श विलयन होते हैं। अब हम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले देखते हैं, फिर देखेंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन
ऋणात्मक विचलन वाले प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन क्या होते हैं कि ये जो अनादर्श विलयन होते हैं इसके अंदर जो दो घटक होते हैं ए और बी, विलय और विलायक, ठीक है। तो यहाँ विलय विलय का अंतर आणविक बल जो होता है वो, तथा विलायक विलायक का अंतर आणविक बल जो होता है, विलय विलय और विलायक विलायक के बीच में जो अंतर आणविक बल होता है वो इससे क्या हो जाता है, इनके दाब से, इनके अंतराण्विक बल से इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अंतराण्विक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से निष्कासन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और अधिक से अधिक विलयन से अणु क्या हो जाते हैं, निष्कासित होने लगते हैं। यानी इनका जो आंशिक दाब होता है, इस विलयन का जो आंशिक दाब होता है वो राउल्ट के नियम से मिलने वाले आंशिक दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। सॉरी, जो राउल्ट के नियम से मिलने वाले आंशिक दाब से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी इनका जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से प्राप्त होने वाले वाष्प दाब से, आंशिक वाष्प दाब से इनका दाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, जिससे निष्कासन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यानी राउल्ट के नियम से ये क्या प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। या इनमें डेल एच मिक्सिंग का जो मान होता है इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस डेल वी का जो मिक्सिंग का मान होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी अधिक से अधिक यहाँ पर आंशिक दाब क्या हो जाता है, आंशिक दाब जो होता है उच्च होता है, जिसकी वजह से अधिक जो है अणु है वो क्या होंगे, वाष्पशील होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार को विलयन को क्या, इस प्रकार के विलयन जो होते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, किससे, आदर्श विलयन से, ठीक है। यानी जो आदर्श विलयन होता है उससे क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों का अंतराणिक बल जो होता है और इन दोनों का जो बल होता है वो क्या होता है, उसमें अंतर होता है, इनका अधिक होता है, उसका कम होता है, ठीक है। तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार के विलयन को जो है धनात्मक विचलन, इस प्रकार के विलयन क्या करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है ऋणात्मक विचलन, ठीक है। ऋणात्मक विचलन क्या होता है, क्या अगला क्या देखें हम, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, यहाँ पर भी विलयन, ठीक है। अब ऋणात्मक विचलन क्या होता है ये देखते हैं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन होते हैं उनमें जो विलयन बनता है दो घटकों से और बी से, ठीक है। और इसके जो घटक होते हैं जैसे विलय विलय ए या विलायक विलायक बी के जो मध्य अंतराणिक बल जो होता है, अंतराणविक बल जो होता है, यानी ए के मध्य लगने वाला अंतराणविक बल तथा बी के मध्य लगने वाला अंतराणविक बल, जो विलयन बन रहा है ए बी इन दोनों से, उनके अंतराणविक बल से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ जो विलयन जो बन रहा है उसका अंतराणविक बल इन दोनों घटकों के अंतराणविक बल से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता था, कम, यहाँ पर क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण यहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब में क्या, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, आंशिक वाष्प दाब कम होगा ये। यानी ये जो राउल्ट का आंशिक दाब है उससे इसका आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी वाष्पन की दर जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से या राउल्ट के आदर्श नियम, जो राउल्ट के आदर्श विलयन होते हैं उनसे क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो बनता है, यहाँ ए बी जो विलयन बनता है दोनों घटकों से, उसका जो है उनके मध्य अंतराणिक बल क्या हो जाता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, आदर्श विलयन से कम हो जाता है। इस प्रकार का जो है विलयन क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर जो डेल एच मिक्सिंग है वो क्या होगा, वो होगा नेगेटिव, ठीक है। और डेल एच डेल बी जो आयतन है वो भी क्या होगा, नेगेटिव, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित अनादर्श विलयन होते हैं जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं।
यानी किस प्रकार से ये राउट के नियम जो होता है उसके आंशिक दाब से किस प्रकार इनका उच्च होता है, इनका निम्न होता है। राउट का जो नियम होता है उसके आंशिक दाब से इनका निम्न होता है, यानी पी ए लेस देन P0A XA, ठीक है, PB लेस देन P0B XB, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होता है, PA ग्रेटर देन P0A XA, PB ग्रेटर देन P0B XB, ठीक है। इस प्रकार से राउट के नियम को प्रदर्शित करते धनात्मक विचलन वाले विलयन और ये ऋणात्मक विचलन वाले राउट के नियम को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हमने आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ा, अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन पढ़े, ऋणात्मक विचलन वाले प्रदर्शित करने वाले विलयन पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इस चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में आज हम इस चैप्टर का इतना ही पोर्शन देखेंगे। बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है इस चैप्टर का अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।